अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। भारत की जनगणना 2027 में स्थायी रूप से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को शादीशुदा जोड़े के रूप में ही अब दर्ज किया जाएगा। जनगणना के पोर्टल पर दिए गए एफएक्यू में ये साफ साफ किया गया है कि अगर कोई जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप में है और खुद अपने रिश्ते को स्थिर मानता है तो उन्हें शादीशुदा जोड़ी की तरह ही लिस्ट में दर्ज किया जाएगा। हालांकि इस मुद्दे पर पहली बार सार्वजनिक रूप से सफाई दी गई है, लेकिन एक अधिकारी के मुताबिक पहले भी अगर कोई अविवाहित जोड़ा खुद को शादीशुदा बताता था तो उसे उसी तरह रिकॉर्ड किया जाता था। जनगणना में दी गई जानकारी के लिए किसी तरह के दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। जो जानकारी व्यक्ति देगा उसी को सही मानकर दर्ज किया जाएगा। जनगणना के हाउस लिस्टिंग फेज में घर में रहने वाले शादीशुदा जोड़ों की संख्या से जुड़ा सवाल भी शामिल है, जो कुल 33 सवालों का हिस्सा है। जनगणना की प्रक्रिया देखिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच होगी, जिसकी तारीखें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग अपने हिसाब से तय करेंगे। इसमें पहले 15 दिन खुद की गणना के लिए होंगे और उसके बाद 30 दिन गणना करने वाले घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। सेल्फ एन्यूमरेशन जो दिल्ली के एनडीएमसी इलाके में 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, लोगों को एक खास वेब पोर्टल के जरिए अपने बारे में जानकारी भरने की सुविधा देता है। सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा अंग्रेजी और 15 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। सेल्फ एन्यूमरेशन घर का मुखिया कर सकता है, वो व्यक्ति जो घर के कामकाज संभालता है और ज़रूरी फैसले लेता है। यहाँ ये भी बता दें कि घर का मुखिया घर का बड़ा होना बहुत ज़रूरी नहीं है। सेल्फ एन्यूमरेशन के दौरान अपने घर की सही लोकेशन मैप पर दर्ज करना ज़रूरी होगा। इसके लिए आपको जिला चुनना पड़ेगा, पिन कोड डालना होगा और इलाके की जानकारी भरनी होगी। इसके बाद मैप पर घर को सही जगह पर मार्क भी करना होगा। अगर लोकेशन गलत मार्क की गई है तो गणना कर्मी के ऐप में वो डेटा दिखाई नहीं देगा। फॉर्म में घर की स्थिति और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी भरने के बाद इसे सबमिट किया जा सकता है। इसे 15 दिनों के अंदर कभी भी आंशिक रूप से भरकर सेव भी किया जा सकता है। जनगणना 2027 में अब कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। देखिए, नाम, वैवाहिक स्थिति और बच्चों की जानकारी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रोजगार का टाइप जैसे कि सरकारी, निजी या फिर स्वरोजगार या फिर और भी ऑप्शंस इसमें शामिल हैं। मोबाइल, इंटरनेट और फ़ोन की उपलब्धता, साइकिल, बाइक या कार जैसे वाहनों का मालिकाना हक, इसके अलावा घर में खाया जाने वाला अनाज, पीने के पानी और बिजली का मुख्य सोर्स, शौचालय और नहाने की सुविधा, रसोई और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन, खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला ईंधन, रेडियो और टीवी की उपलब्धता, घर की स्थिति, घर में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, घर का मुखिया कौन है, परिवार किस समुदाय से है, घर में कितने कमरे हैं, मकान की दीवार, फर्श और छत किस सामग्री की बनी हुई है और मकान की जो कंडीशन है वो कैसी है, घर में कितने विवाहित जोड़े रहते हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं। जनगणना 2027 को लेकर देखिए, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बताया था कि इस बार प्रवास से जुड़ी जानकारी भी ज्यादा विस्तार से ली जाएगी। जनगणना में जन्म स्थान, पिछला निवास, वर्तमान स्थान पर रहने का समय और प्रवास का कारण पूछा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना हमेशा उसी जगह की जाती है जहां व्यक्ति गणना अवधि के दौरान मौजूद होता है। वहीं प्रवासी श्रमिकों और अस्थायी निवासियों के लिए अलग प्रक्रिया नहीं होगी। गृह राज्य मंत्री ने यह भी कहा था कि हर जनगणना से पहले मंत्रालयों और विशेषज्ञों से मिले सुझाव के आधार पर प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया जाता है। सरकार ने यह भी बताया कि जनगणना ऐप में अंग्रेजी, हिंदी सहित 16 से ज्यादा भाषाओं का ऑप्शन होगा।